हेलो दोस्तों, कैसे हैं। जहाँ तक हमको लगता है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम आपको कल नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी को आधा डीपीएसपी पे थे। आज मैं डीपीएसपी के आर्टिकल्स पे आई हूँ और कल मैं डीपीएसपी के आर्टिकल 43 तक मैं ख़त्म कर चुकी थी और आज मैं आर्टिकल 44 पे आई हूँ। जहाँ तक आर्टिकल 44 में क्या बोला गया है, क्या प्रावधान किया गया है, इसके बारे में मैं बताती हूँ। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता। नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता होगी और सभी के लिए एक समान जितने भी नागरिक हैं उनके लिए एक समान सिविल सहायता होगी और ये सिविल सहायता का प्रावधान राज्य करेगा। तो आर्टिकल 44 में ये बोला गया। आर्टिकल 45 राज्य 0 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक बाल्य अवस्था की देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करेगा। आर्टिकल 44 में 45 में जो प्रावधान है, राज्य 0 से 6 वर्ष के बच्चों के प्रारंभिक बाल्य अवस्था की देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करेगा। आर्टिकल 45 में ये प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 46 राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दुर्बल वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा और अर्थ के संबंधित हितों की अभिवृद्धि करेगा। आर्टिकल 46 में जो प्रावधान है, राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दुर्बल वर्ग के लोगों के लिए अर्थ के संबंधित हितों की, अर्थव्यवस्था से संबंधित हितों की अभिवृद्धि के लिए अभिवृद्धि करेगा। आर्टिकल 46 में है और ये 103वें संविधान संशोधन में ये आरक्षण प्रदान किया गया। आर्टिकल 46 में जो आरक्षण दिया गया है, ये 103वें संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया। आर्टिकल 47 लोगों के पोषाहार, जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य सुधारना। आर्टिकल 47 में जो प्रावधान है, लोगों के पोषाहार, जीवन स्तर तथा ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य सुधारना, प्राथमिक कर्तव्य मानना और मादक पेय व हानिकारक नशीले पदार्थ का सेवन का प्रतिषेध करना। जैसे कि शराब, बिहार में शराब बंद है और इसका सेवन, इस पे प्रतिबंध लगाया जाए और लोगों के स्वास्थ्य पर राज्य का कर्तव्य है कि ध्यान दे और प्राथमिक कर्तव्य है राज्य का कि लोगों के स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दे। और जैसे पोषाहार हो गया, पोषाहार और जीवन स्तर के देखरेख को संभालना, ये राज्य का कर्तव्य है। जैसे नशीले मादक पदार्थ का सेवन से नागरिकों या जनता को बचाना। तो आर्टिकल 47 में यह प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। आर्टिकल 48 में जो है कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना। आर्टिकल 48 में है कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना तथा गाय, बछड़ों व अन्य दुधारू तथा वाहक पशुओं की नस्ल का परीक्षण करना। जैसे बहुत से नस्लें आते हैं, जितने भी दुधारू पशुएं हैं उसकी परीक्षण करना और सुधार करना, उनके वध का प्रतिषेध करना। जैसे गायों को काट दिया जाता है तो इस पे प्रतिबंध लगाए, राज्य इस पे प्रतिषेध करे। ये आर्टिकल 48 में। आर्टिकल 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान व वस्तुओं का संरक्षण करना। जैसे आर्टिकल 49 में जो प्रावधान है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हुआ, जैसे राष्ट्रीय का महत्व का स्मारक जैसे लाल किला हो गया, तो आप उस पर जाके कीचड़ फेंक दीजिएगा तो ये गलत बात है। तो उसका संरक्षण करना वो राज्य का वस्तुओं का संरक्षण, ये राज्य का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रीय स्मारकों के वस्तु का संरक्षण करना और उस पर गलत काम ना होने देना। आर्टिकल 50 में जो प्रावधान है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। राज्य की लोक सेवाओं से कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के लिए कदम उठाना। राज्य की लोक सेवाओं से कार्यपालिका से न्यायपालिका की ओर पृथक्करण के लिए कदम उठाना। आर्टिकल 50 में इसका प्रावधान है। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि। जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये राज्य का कर्तव्य होगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करे। जैसे कोई संधि हुआ या तो कोई अंतर्राष्ट्रीय मामला है तो उस पर राज्य बैठ के अच्छा से सुझाव करे, ये राज्य का कर्तव्य है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि आर्टिकल 51 के अंतर्गत आता है। अब हमको ये देखना है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या सही है, क्या अंतर है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में
क्या अंतर है? मौलिक अधिकार की प्राकृतिक नकारात्मक है। जहां तक मौलिक अधिकार की प्राकृतिक जो है वो नकारात्मक है, राज्य को कार्य करने से रोकता है। मौलिक अधिकार जो है वो राज्य को कार्य करने से रोकता है। मौलिक अधिकार की प्राकृतिक बाध्य योग्य है। जहां तक मौलिक अधिकार की जो प्राकृतिक है वो बाध्य योग्य है और इसे अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व इसकी प्राकृतिक सकारात्मक है। नीति निर्देशक तत्व की प्राकृतिक सकारात्मक है। राज्य को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इनकी प्राकृतिक अपवाद योग्य है। नीति निर्देशक तत्व की प्राकृतिक अपवाद योग्य है। इसे आयरलैंड से लिया गया है। ग्रैनविल, जहाँ नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में ये अंतर है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा कहा। प्री केटी शाह ने नीति निर्देशक तत्व को चेक कहा जिसकी भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। प्री केटी शाह ने नीति निर्देशक तत्व को बैंक की चेक कहा जिसकी भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है, प्री केटी शाह ने कहा। और टीटी कृष्णमाचारी ने संविधान निर्माताओं की इच्छाओं का पूरा दान कहा। नीति निर्देशक तत्व को टीटी कृष्णमाचारी ने संविधान निर्माताओं की इच्छा का पूरा दान कहा। तो नीति निर्देशक तत्व मेरा खत्म हो गया और मैं फिर कल मौलिक कर्तव्य पे आएंगे। तो कुछ मौलिक कर्तव्य के जो फैक्ट्स है वो समझ लीजिए। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया और भाग 4A में है। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है। आर्टिकल 51A में है। मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A में है। 42वें संविधान संशोधन 1946 से सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 42वें संविधान संशोधन 1946 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश किया और 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। 11वें मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 2002 में जोड़ा गया। 11वें मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से वर्ष 2002 में जोड़ा गया। विश्व में जापान और भारत लोकतांत्रिक देश है। जहां मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। तो हम कुछ फैक्ट्स मौलिक कर्तव्य का आज दिखा दिए हैं। कल डायरेक्ट हम 11 मौलिक कर्तव्य को क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो जय हिंद दोस्तों।